नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का टेक्नीशियन का सेट 11 का सलूशन दे रहे हैं, जिसमें से आपको टोटल मैथ और रीजनिंग का होंगे। आप ध्यान देंगे, अगर आप लोग 10 तक नहीं देखे हैं तो सेट 10 तक आपको टोटल वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप मैथ और रीजनिंग का टोटल देख सकते हैं। ध्यान देंगे, इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे का जितना भी प्रीवियस का मैथ और रीजनिंग का है, आपको टोटल प्रीवियस ईयर का इस चैनल के माध्यम से आपको कराएंगे। आप लोग प्लीज इस चैनल को जितना अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जल्द नोटिफिकेशन मिलते रहे। रेलवे का जितना भी आने वाला वैकेंसी रहेगा भाई, जैसे एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, टोटल मैथ और रीजनिंग अगर जुड़ जाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि कभी आपको मैथ और रीजनिंग में दिक्कत नहीं होगी भाई। ध्यान देंगे, पहला प्रश्न आपको देखिए हम बता रहे हैं, इसमें से ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ सबसे बड़ी संख्या जो 200 कह रहा है 286 और 286 और 1001 और 120 को विभाजित कर सकती है। वह क्या है? वह संख्या, इसको विभाजित कर सकती वह संख्या क्या है? एक्स है। वह संख्या क्या है? एक्स। तो आपसे पूछा क्या एक्स बटे 2 का मान क्या होगा? मैंने एक्स का आधा पूछा है। तो भाई जी ध्यान दीजिएगा, आपको इस प्रश्न को कंसेप्ट बनाने के लिए कि सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या इसको मैंने क्या काट सकती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या इसको काटने के लिए क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ कहते हैं किसको? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए मानों को काट दे, वो क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको दिमाग होना चाहिए एचसीएफ क्या होना चाहिए। तो भाई जी एक्स के आधे ना होना चाहिए। तो एक्स के आधा पूछ रहा है कि भाई ऑप्शन से थोड़ा सुन दिमाग लगा लेना कि अगर 5 लेते हैं तो एक्स के आधा है, तो एक्स के दुगना कितना होगा? 10 होगा। तो क्या 10 से ही पूरा पूरी कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन को छोड़ेंगे। देखेंगे, ध्यान देंगे, ये सारे 5 एक्स के आधा करके दिया है ऑप्शन में, नहीं। अगर सारे 5 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। एक्स के दुगना 11 कर देंगे। क्या 11 से संख्या कटता है? 11 विभाजक नियम क्या? अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाएगा तो पूरा संख्या 11 से कटेंगे। तो इसका मतलब 6 2 8 और 8 देखिए कट रहा है, 11 से पक्का कट जाएगा भाई। यहाँ देखिएगा 1001 11 से भागा देगा, 199 बाकी 1 तो 11 से कटेंगे। 11 दूनी 22, बाकी 23 2 11 दूनी 22 कटेंगे। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा? 286, 1001 और 2420 का एचसीएफ कितना? 11। और 11 के आधा पूछ रहा है, तो 11 का आधा कितना हो जाएगा? x बटे 2, यानी 11 का आधा कितना हो जाएगा? 5.5। 11 का आधा कितना हो जाएगा? 5.5। नहीं, ये ऑप्शन होगा। आगे आप ध्यान दीजिएगा, 4 किलोमीटर की तो रेस से प्रश्न है, रेस का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। रेस का प्रश्न है जिसमें से 4 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी में से प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते। एक प्रथम आया, दूसरा द्वितीय और तृतीय तीसरा स्थान प्राप्त किया। यदि कारा ए बी को 1 किलोमीटर से पछाड़ा, अब बी सी को 1 किलोमीटर से पछाड़ देता है, तो उस दौड़ में ए सी को कितने मीटर से पछाड़ा? नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीका के प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले आप कंसेप्ट समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति जीत रहा है, कोई व्यक्ति जीत रहा है, इसका मतलब वो टोटल दूरी तय कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति जीत रहा है, इसका मतलब टोटल दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए और बी का रेशियो लिखेंगे। तो कह रहा ए बी को 1 किलोमीटर से पछाड़ा और टोटल 4 किलोमीटर का दौड़ था भाई, जिसमें से ए का रखा ए बी को 1 किलोमीटर से पछाड़ा, बी को हरा रहा है, इसका मतलब ये जीत रहा है। और ये जीतेगा तो इसका मतलब टोटल दूरी 4 किलोमीटर दूरी तय किया। 4 तय किया तो 3 किया। फिर कह रहा है वहां पर से ध्यान देंगे कि बी सी को 1 किलोमीटर से पछाड़ा, बी सी को 1 किलोमीटर से पछाड़ा, इसका मतलब बी टोटल दूरी तय किया और 1 किलोमीटर से पछाड़ा तो कितना हो जाएंगे? 3। अब रेशियो पहले ए बी सी का निकाल लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 4 तिया
12, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ध्यान देंगे उसके बाद क्या रखा है, ए सी को कितना मीटर से हराया, ए सी को कितना मीटर से हराया, ए सी को हरा रहा है, ए सी को हरा रहा है, इसका मतलब ए टोटल दूरी तय कर रहा है, और ये टोटल दूरी तय कर रहा है यहाँ 4/16, यहाँ कितना, ये टोटल दूरी 4 किलोमीटर, ये जीत रहा है और सी को हरा रहा है। अगर ये जीत रहा है तो ये टोटल दूरी तय किया, टोटल बटे 16 कर देंगे, उसका सी को कितना मीटर से पछाड़ा, ये 16 90 तय किया, जितना समय में 16 गया उतने समय में 9 गया, इसका मतलब 9 7 16 7 नहीं। अच्छा भाई ध्यान देंगे, 4 किलोमीटर था, तो मीटर था, इसको यानी कि ध्यान देंगे 4 किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदल देंगे, तो 4 गुना कितना कर सकते हैं, 4 गुना 1000, और 4 गुना 1000 कटेंगे तो 4 से 4 चौक 16 कट जाएगा, 4 बार में ही कट जाएगा, यानी 25 सत्ते 75 से 25 सत्ते 75 से 175 1750 आ जाएंगे, 1750 यानी ऑप्शन ए सही होंगे। ध्यान देंगे अगला प्रश्न, अगला देखिए आपको कैलकुलेशन का दिया है जो आप समझिएगा। कैलकुलेशन तो भाई जी फास्ट बना सकते हैं, जिसे यहाँ पर से देखिए छोटी ब्रैकेट को पहले इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ पर से देखिएगा आ जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24 माइनस में आएगा 24 और -2, तो 24 और -2 तो यानी कि 25 26 -26, और -26 में से 16 जाएगा, -26 आ जाएगा, और -26 में से +16 जाएगा, तो +16 जाएगा तो -10 बचेगा, और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो 14 और 10 फिर कितना हो जाएगा 24, फिर यहां पर से ध्यान देंगे माइनस में आ जाएगा, कि माइनस में आ जाएगा तो -24, तो -4 बचेगा, तो 40 और माइनस यानी कि 4 बचेगा, तो माइनस और -4 इससे बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 40 और +4 तो कितना आ जाएगा 44, यानी ऑप्शन कितना हो जाएंगे सी सही होंगे। नहीं, अगला प्रश्न देखिए, आपको कह रहा एक पक्षी जंगल की परिधि के समानांतर उड़ रहे हैं, नहीं, और ये एक चक्कर क्रमशः 27 मिनट 45 मिनट और 60 मिनट में पूरा करता है। यदि एक साथ उड़ान प्रारंभ करते हैं तो कितने समय या मिनटों के बाद प्रारंभिक स्थिति पर दोबारा मिलेंगे। ऐसा जब भी प्रश्न रहेगा भाई, करा 3 पक्षी जंगल की परिधि के समानांतर यानी कि समानांतर उड़ रहे हैं, वे चक्कर क्रमशः 27 मिनट 45 मिनट और 60 मिनट सारा एक साथ उड़ान प्रारंभ करते हैं, तो कितने मिनट के बाद वे प्रारंभिक स्थिति में दोबारा मिलेंगे। जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले भाई जी इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए, एलसीएम का वीडियो अपलोड किए हुए हैं भाई, देखना आपको एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में सबसे बड़ा रहेगा ना, उसको आप छोटा से छोटा फैक्टर में तोड़ देंगे, तो क्या बड़ा कितना है 60, तो 60 को ऐसे लिख सकते हैं 4 5 20 और 4 5 20 और 60। उसके बाद 60 के बाद कौन बड़ा है 45, 60 के बड़ा कौन बड़ा है 45, तो क्या इसमें 45 बन रहा है। अगर 45 बन रहा है तो कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं बनेगा तो आपको गुना उना करके बनाना होगा भाई। तो 45 पंतिया 15, तो 15 में जब तक 3 से नहीं गुना करेंगे तो 45 बनवे नहीं करेगा, 15 45। अब इसमें देखिएगा 27 बन रहा है, तो 3 तिया 9, इसमें अगर ढूंढ के देखेंगे तो 3 है ये ने, 27 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से फिर गुना कर देंगे। अब गुना करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 गुना 20 यानी 27 गुना 5 27 गुनी 540 यानी डी आ जाएगा। यानी 540 मिनट के बाद फिर यानी कि 540 मिनट के बाद फिर 540 मिनट के बाद फिर मिलेंगे, नहीं, इसका आंसर कितना हो जाएंगे डी। अगला प्रश्न, अगला देखिए आपको रीजनिंग का भाई, ध्यान दीजिएगा, यहां पर से रीजनिंग का कार्य सी को एफ लिखा, सी को एफ ऐसे रहेगा तो ज्यादा इसी तरीका दिया रहता है, यानी 3 को 6 लिखा, और 6 को फिर 9 लिखा, और 9 को 12 लिखेगा तो 12 में कुछ होता है एल होता है, और देखिएगा यहाँ पर से फिर 15 है ना, 3 3 3 3 बढ़ा रहा है भाई। यहाँ एक्स को एक्स
24 को यू लिखा, 3 घटाया 21 लिखा नहीं, फिर 21 को 18 लिखा, फिर 3 घटाया, 3 घटाएगा 18 में से 3 जाएगा तो 15। अब बाई ऑप्शन को देखते रहेंगे कि कौन ऑप्शन में येलो आया, और येलो आया तो यहाँ पर से देखिए ये सब ऑप्शन में तो है ही नहीं भाई, तो सी मार के निकलेगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न, अगला फिर रीजनिंग का ध्यान दीजिएगा, आप इसमें दिमाग लगाना भाई कि कैसे बनाया। सबसे पहले सोचिए AROUND को क्या लिखा, ध्यान दें, तो यहां पर से PSBFEW के रूप में लिखा जाता नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ा के देखेंगे भाई, लेकिन आपको प्रैक्टिस जब रहेगा तो आप सोच कैसे भी रहता। देखिए ए को क्या किया, बी कर दिया, एक बढ़ाया, आर को कर दिया एस, और ओ को कर दिया है पी। ध्यान देंगे यहां से तीनवा पर गया, एक को तीसरा पर इधर लिखा है एक बढ़ाकर, यहां लिखा एक बढ़ाकर, ध्यान देंगे यहां से भी लिखा क्या एक बढ़ाकर। तो उसी तरीका से इसको भी देखिए, इसमें क्या किया है, डी को इधर से, डी को डब्ल्यू, एन को नहीं सॉरी यू, ध्यान देंगे यहां पर से ऐसे लिखा, यहां से यू को पकड़िए, यू कितना होता है भाई जी, यू ध्यान देंगे यू, ये तो एन है, यू 21 होता है ना, यू 21 होता है, तो ध्यान दीजिएगा 21 को क्या 21 22 23, 3 घटा दिया, NOP 2 घटा दिया नहीं, यानी दो है, यू 2 घटाया है, एन था ना भाई, एन था यानी यू 21, तो 21 22 2 बढ़ा दिया, फिर 2 बढ़ा रहा है, ऐसा किया है। तो वही कंडीशन से आप इसमें लगा दीजिए, पहले तो 3 को के पकड़ेंगे, तो एक बढ़ा के तीसरा पर पहुंचिए, एक को एक बढ़ाइएगा तो तीसरा पर पहुंचिए, और तीसरा में ऑप्शन में कौन है, तीसरा ऑप्शन में ए को पकड़िएगा, तीसरा पर जाइएगा बी, तो बी कै गो में, तीसरा में देखिए इसमें भी है, और इसमें भी है ना, इसमें भी है और इसमें भी, फिर यू के बाद भी होगा, यू के बाद कुछ होगा भी, तो भी इसमें, यू के बाद भी, तो भी तो इसमें भी है, इसमें भी, टी के बाद कुछ होगा यू, टी के बाद क्या होगा यू, यू इसमें भी है इसमें भी है, तब नहीं छटा भाई, यहां से दिमाग लगा देखिएगा, यू भी डब्ल्यू 2 बढ़ा के लिखाया, तो 2 बढ़ा के लिखेगा तो एच 8 होता है, तो 8 में 2 बढ़ाएंगे तो 8 2 10, यानी कौन हो जाएंगे 10 में, देखिए जे लास्ट में है, इसमें जे लास्ट में नहीं है, यानी बोल सकते हैं कौन 1 नंबर होंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न, अगला देखिए आपको रीजनिंग का, यहां पर से 32 35 60 47 56 67 क्या बना के लिखा नहीं, तो देखिए तो भाई जी 32 है 35 है और यहाँ भाट, उसके बाद 47 56 और फिर कितना 67 है नहीं। ध्यान दीजिएगा, आप 32 से 35 कितना बढ़ाया है, 3 बढ़ाया है, यहाँ कितना बढ़ाया भाई 3 बढ़ाया है, फिर यहाँ पर अगर लेते हैं 3 बढ़ाए, फिर अगर ले लेते हैं कि 3 बढ़ाया, देखिए आगे 47 है आगे 56 है, तो दिमाग लगाना भाई, यहाँ 3 बढ़ाए तो यहाँ 5 बढ़ा कर देखते हैं, तो अगर भाट के जगह हम 5 बढ़ाते हैं, यहाँ 5 बढ़ाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 40, फिर कितना बढ़ाते हैं 7 बढ़ाते हैं, फिर कितना बढ़ा देते हैं 56 में 3 यानी 6 3 9, फिर 9 बढ़ेगा, यानी कि दू ज्यादा करके बढ़ाया भाई, यहाँ देखिए 7 में से 6 गए, 6 में से 5 11 बढ़ा दिया, यानी दू बढ़ाकर बढ़ा दिया, तो कौन ऑप्शन होंगे 40, यानी कि डी हो जाएंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न, अगला देखिए आपको सेटिंग अरेंजमेंट का है, ध्यान देंगे भाई, इसको बनाने के लिए पहले जितना आप बनता भाई अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ पर से कह रहा है, एक 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, 6 विद्यार्थी था, 1 2 3 4 5 6 नहीं, कह रहा है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, सबका मुख किधर है केंद्र की ओर, कह रहा है राज लियाम और मारिया के ठीक बगल में है, सिद्धार्थ मारिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तानिया लियाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, कह रहा है नाथन लियाम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सिद्धार्थ और मारिया के ठीक बगल में कौन बैठा नहीं। तो ध्यान देना भाई, यहां से आप निश्चित पॉइंट को पकड़िए और बनाइए। जैसे यहां देखिए कह रखा है तानिया
लियाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ये तानिया जो है, तानिया लियाम के बाईं ओर। तो भाई जी तानिया जो है ना, है कौन रहेगा जता है ना बोलेंगे, तानिया जो है ना लियाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर लियाम यहाँ इधर रहेगा, नहीं सॉरी, या तानिया जो है, तानिया जो लियाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर लियाम यहां दे देते हैं, लियाम यहां देंगे तो लियाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 3, तानिया लियाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। उसके बाद कह रहा है नाथन लियाम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा। ये भी प्रश्न यहां से भी उठा सकते हैं। नाथन लियाम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। नाथन लियाम के बाईं ओर ठीक, अगर लियाम यहां बैठल होगा भाई तो यहां क्या हो जाएंगे, नाथन हो जाएंगे। नाथन लियाम क्या कर रहा है, नाथन जो है ना लियाम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। सिद्धार्थ जो है मारिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यहां तक सही। तानिया लियाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। नाथन लियाम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सिद्धार्थ यहां पर से ध्यान दीजिए, एक पॉइंट और देखिए तो कहा, यहां भाई राज जो है ना, राज जो है लियाम और मारिया के बगल में है। राज जो है लियाम और मारिया के ठीक बगल में है। राज जो है लियाम और मारिया के ठीक, तो राज अगर यहां कर देते हैं तो राज जो है लियाम और मारिया के ठीक बगल में, लियाम के बगल में ही और मारिया यानी कि मारिया के बगल में ही हो जाएगा। तो यहां पर भाई जी मारिया भर देना। आज जो बच रहा है उसको डाल दो। कौन बच रहा है, तो यहां पर से 6 कौची था, यहां पर से एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र मुख करके बैठा है राज। राज तो बैठ गया लियाम, मारिया के ठीक बगल में सिद्धार्थ बच रहा है। तो यहां क्या कर देंगे, सिद्धार्थ कर देंगे। उसके बाद सिद्धार्थ और मारिया के ठीक बगल में कौन बैठा है, सिद्धार्थ और मारिया, सिद्धार्थ और मारिया के बीच यानी कि बगल में, इसका बगल में तानिया, इसका भी बगल में तानिया, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे, डी होगा। ऑप्शन कौन होंगे, डी। भाई जी सेटिंग अरेंजमेंट बनाने के लिए आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, नहीं ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पर ये आपको देखो भाई हर सेट में प्रश्न आया, नहीं हर सेट में आपको आया है, तो ध्यान दीजिएगा। हर सेट में आया है तो आप दिमाग लगाएंगे कि यहां पर से जो दिया 120 भागा 15 और प्लस 60 और -4 और गुना 2 बराबर क्या 135। आप बाई ऑप्शन को यूज करेंगे कि कौन सा यूज करें कि मान लीजिए 135 बराबर में आ जाए। जैसे यहां पर से भाग के जगह माइनस और माइनस के जगह भाग, अगर ऑप्शन एक यूज करते हैं भाग के जगह माइनस और माइनस के जगह भाग, तो माइनस के जगह देखिए भाग करिएगा तो आसानी से कट जाएगा, तो आप हल कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, आप पहले चेंज करते हैं। तो यहां पर से भागा है जहां माइनस करिए, भागा है जहां माइनस और माइनस है जहां भाग करेंगे। अब चेंज अब करिए। अब देखिए यहां पर से तो 120 और माइनस 15 और यहां भागा दे देंगे तो 15 चौका 60 यानी प्लस कितना 15 और गुना 135। नहीं अब ध्यान देंगे आप 15 दूनी 30, 30 और 120 कितना 150 और 150 में से 15 जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा 135, यानी ऑप्शन 1 से आ जाता भाई। इसको बाई ऑप्शन से बना लेंगे, ठीक ना। चलो भाई अगला प्रश्न देखिए। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है और उसने 30% सेब बेच दिया और अभी भी उसके पास 245 सेब शेष है। तो प्रारंभ में उसके पास कितना शेष था। भाई जी यहां पर से अगर टोटल 100 मानते हैं जिसमें से 30% सेब बेच दिया, तो बेच दिया कितना, सेलिंग प्राइस आप ध्यान देंगे, बेच दिया कितना, बेच दिया 30%, 100 का 30% कितना 30 बेच दिया, तो बचा हुआ रहा कितना, बचा हुआ रह गया कितना, बचा हुआ रहा 245, बचा हुआ कितना 245। अब ध्यान दे, सॉरी 100 में से 30 बेच दिया तो बचा रहा कितना 70 ना, और यहां बचा रहा 245, तो 245 बटे 70 बचा हुआ की तुलना बचा हुआ से प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, तो कैसे गुना 100 से।
जीरो जीरो कट जाएगा, 7×1 यानी आंसर आ जाएगा कितना 350। 350 यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी ध्यान देंगे। भाई जी देखिए आपको एक प्रश्न आपको 10वां पढ़ते होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0 है, तो मूल ज्ञात करें। आप इसको लॉन्ग से 10वां बनाते थे, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट बताते हैं भाई, आप सीखेंगे। सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए इसको कुछ नहीं आगे, तो एक जो भी संख्या रहेगा इसको गुना करेंगे, तो गुना करके कितना आ गया 14। अब ध्यान देंगे, आप 14 को ऐसा से तोड़िए, 14 को ऐसा से तोड़िए कि गुना करके 14 आ जाए और जोड़ घटा करके -5 आ जाए। तो आप देखिएगा ध्यान देगा, -7 और 2, -7 2 और अगर तोड़ेंगे तो गुना करके 7 दूनी 14 आएगा, और -7 जोड़िएगा तो -7 और प्लस 2 करिएगा तो -5 बच जाएगा। ऐसे करने के बाद यहां ध्यान देंगे, यहां -7 है तो माइनस रहेगा, तो उसके बाद प्लस लेना, जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में लेंगे, और प्लस में रहेगा जो माइनस में लेंगे, तो यहाँ माइनस में तो इसको प्लस में लिया, जो भी संख्या रहेगा यहाँ भागा देंगे। उसके बाद यहाँ 2 है, भागा दे देंगे 1 से, नहीं यानी 7 और 2, सॉरी माइनस में हो जाएंगे, जो प्लस में रहेगा उसको माइनस में, तो 7/1 तो 7 है ना, और 7 भागा यानी कि -2/1 तो -2, यानी 7 और -2, 7 और -2 कौन ऑप्शन में, बी में, नहीं। चलिए अगला प्रश्न, अगला देखो भाई जी, आपको टाइम एंड वर्क का बहुत वीआईपी प्रश्न, कोई भी एग्जाम देंगे आपको टाइम एंड वर्क परीक्षा में आना तय है, परीक्षा में आना टाइम एंड वर्क तय है भाई, ध्यान देंगे। तो कह रहा है ए और बी काम को क्रमशः 18 दिन और 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, और 8 दिनों के ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले टाइम एंड वर्क बनाने के तरीका भाई, कि जिसका जिसका क्षमता दिया रहेगा, जिसका जिसका समय दिया रहेगा, जिसका जिसका समय दिया रहेगा उसी उसी का क्षमता लिखेंगे। तो समय दिया है ए और बी का, और बी का इफिशियंसी निकालेंगे, तो 18 और 27 जाएगा 54, 18 और 27 से कटने वाला राशि कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। उसके बाद 18 से इसमें भागा दो, 18 तिया 54, यहाँ 27 से इसमें भागा दो, 27 दूनी 54। उसके बाद टोटल वर्क यहाँ 54 लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है वे एक साथ काम वे एक साथ काम मिलकर शुरू करते हैं 8 दिनों के बाद, तो दोनों मिलकर 3 2 5, 8 के बाद एक काम छोड़ देता है, तो करते क्या रहेगा बी, 2 गुना 3। तो कह रहा है बी कितने दिन में पूरा करेगा, शेष काम को, नहीं 54 काम टोटल था, दोनों मिलकर स्टार्ट किया, तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 2 5 काम करता है, 8 दिन किया, उसके बाद ये छोड़ दिया, तो करते क्या रहेगा बी। आप ध्यान दीजिएगा, 8 बजे 40 इधर लाके घटा दीजिए, और 40 घटाइएगा भाई, तो यहाँ 4, यहाँ कितना आ जाएगा 4, 2 गुना टी, 2 सती 14, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा 7, टी बराबर कितना भाई 7, तो यहाँ आ जाएगा बी, है ना। चलिए अगला रीजनिंग का देखिए आ गया, ध्यान देंगे, 18:45, यहाँ समानुपात दिया है, और भाट यहाँ 60 समानुपात 30 और कितना 75 दिया था। आप सोचिए कि एनालॉजी है, ई दोनों में क्या दिमाग लगाया, उसी तरीका से ई दोनों में दिमाग लगाया होगा, नहीं ध्यान देंगे, उसी तरीका से ई दोनों में दिमाग लगाया होगा। तो जो इसमें किया होगा जो ही इसमें करेगा, जो इसमें करेगा नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, 45 को दिमाग लगाइए कि 18 दूनी 36 करेंगे, 18 दूनी 36 और 18 का आधा 9 करके जोड़ दिया है, क्या औसे करने के बाद आएगा। अगर हम 26 लेते हैं ऑप्शन में, तो 26 दूना 52, अब 52 क्या आधा 13, 13 जोड़िएगा तो 60 नहीं आएगा। 22 लेते तो भाई दूना 44 और 22 के आधा 11, तो 44 11 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, वो भी गड़बड़। अगर 24 लेते हैं, अगर यहाँ 24 रखते भाई, तो 24 दूना 48 और 24 के आधा 12, तो 12 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे सी, ऑप्शन सी से। इसी तरीका से यहाँ देखिए, 30 के दुगुना 60 और 30 के आधा 15 जोड़ देंगे तो यानी 75 आ जाएंगे, नहीं। अगला देखिए, ध्यान देंगे भाई, परसेंटेज का बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको एग्जाम में ऐसा आता है भाई, ध्यान देंगे, नहीं
परसेंटेज का बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या इतना हो तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या होगा। सबसे पहले हम रेशियो लिख देते भाई कि यहां पर से दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मिले, कुल वैध मतों के 48% मिले, 18% मत जो हुआ था अवैध हो गया था। तो ध्यान देंगे अगर टोटल वोट यानी कि 100 है, जिसमें से अवैध कै प्रतिशत हो गया था भाई, अवैध हो गया था 18%, यानी 100 का 18%, 18 अवैध हो गया, तो सही वैध वोट रहा कितना, तो 100 में से 18 गया, 100 में से 18 गया तो कितना, 82 वोट क्या रहा, सही रहा ना। उसके बाद देखिए रहा है कुल वैध मतों के 48% मत मिले किसको, एक उम्मीदवार को 82 का 48% एगो के मिला। ध्यान देंगे आप बोल सकते हैं 82 का 48% एगो के मिला, तो दूसरा को मिल सकता है 82 का, दूसरा को मिल सकता है 82 का 48% मिला है एक को ना। तो बाकी 100 में घटा के भाई जी इसको लिख दो, तो इसको कै प्रतिशत हो जाएगा, 52% इसको मिला होगा, नहीं 52% बी को मिला होगा। अब यहां पर से यदि कुल मतों की संख्या कितना दिया है, 17,000, कुल मतों की संख्या कितना 82 और गुना कितना 52%। अब आपसे पूछ रखा है वैध मतों की संख्या, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या, तो दूसरे उम्मीदवार अच्छा भाई ये जो दिया है 17,500 दिया वो टोटल, तो कुल मतों की संख्या, अब कुल मत यहाँ टोटल कितना था 100 ना, टोटल के तुलना टोटल से आपसे पूछ रखा है दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला, यहाँ सकते हैं 82 का 52%, 82 का 52%। भाई जी डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये प्रतिशत उड़ाइएगा बटे 100, यहाँ 25 सत्ते 75 से और 25 चौका 100 काट दीजिएगा 4 बार में, तो यहाँ से ध्यान देंगे 13 चौका 52, तो आप कर सकते 13 13 गुना 7, 13 91, 91 गुना कितना 82, 91 गुना 82, 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 9 दुनिया 18 वाट, 18 2 20 6 26 के 6 बाकी 2 और 9 8 72 और 2 74, यानी 74 सौ कितना आ जाएगा 62, ऑप्शन डी होगा। ध्यान देंगे यानी परसेंटेज का प्रश्न है, बहुत अच्छा भाई, आप इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। सबसे पहले आप देखिएगा निश्चित राशि जो भी दिया है पहले रेशियो लिख लेंगे। कर दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मिला, कुल जितना भी मत सही है ना उसका एक को मिल रहा है, यानी कि 48%। तो पहले भाई जी 18% मत अवैध हो गया था, तो टोटल पहले कितना था 100, जिसमें 18% मत अवैध हो गया, तो अवैध हो गया 18, तो वैध रहा कितना 100 में से 18 वोट खराब हो गया, तो सही रहा 82, और सही वोट का कह रहा है एक को 48% मिला, तो सही वोट 82 था, तो 82 का एक 48% मिला, तो बी को कितना मिलेगा, तो एक 48% इसको मिला, तो बी को 82 का 52% मिलेगा, ये दोनों मिलाकर 100 होना चाहिए। ध्यान देंगे यहाँ टोटल 17,500 था, टोटल के तुलना टोटल से बी को कितना मिलेगा, तो 82 का 52%। हल कर देंगे भाई, आपको हल करके 7462 है। अगला तो अगला देखिए आपको 5-12 के तृतीय अनुपाती का 5-8-9 के चतुर्था अनुपाती से क्या अनुपात होगा। तो ध्यान देना भाई, यूज होता है रूट ए बी, पूछेगा तो ए बी, तृतीय अनुपाती पूछेगा तो बी स्क्वायर बटे, अनुपाती पूछेगा तो बी स्क्वायर बटे, चतुर्थानुपाती पूछेगा तो बीसी बटा ए, चतुर्थानुपाती पूछेगा तो बीसी बटा ए। ध्यान देंगे अगर मध्य अनुपाती पूछेगा तो अंडर रूट ए बी,
तृतीयानुपाती पूछेगा बी स्क्वायर ए, चतुर्थानुपाती पूछेगा तो BC बटा ए। तो यहाँ कह रहा 5 और 12 का तृतीयानुपाती, तो बी स्क्वायर है ना, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 गुना 12 बटे 5। और चतुर्थानुपाती BC बटा ए, यानी 8 गुना 9 बटा कितना 5 कर देंगे। 5 से 5 रेशियो में पूछेगा तो कट सकता है। 4 बार में 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 बार में 2 6 12, तो यहाँ 6 तिया 18, यानी आओ कटता है तो काट दो भाई। 3 बार में 3 तिया 9, 3 एकम 1 और 3 दूनी 6, यानी इसका रेशियो आ जाएगा 2:1, 2:1 ऑप्शन 1 आ जाएगा। चलिए अगला, अगला देखिए आपको त्रिकोणमिति से दिया है भाई। आपको एलपी टेक्नीशियन में अगर पूछेगा ना तो छोटा छोटा ही प्रश्न, यानी कि ये सब एडवांस से डालेगा। तो आपको दिया है 16 कॉस क्यू पाई बटा 6 दिया है। ध्यान देंगे आप, इसको काट दीजिएगा तो 16 इंटू 16 कॉस क्यू पाई का मान 180 ना, 180 बटा 6 कर देंगे, कॉस कर देंगे, 6 से काट देंगे 6 तिया 18 नहीं 30, 6 से काट देंगे तो 6 तिया 18 नहीं 30। ध्यान देंगे यहाँ 16 कॉस क्यू 30 डिग्री, डायरेक्ट करते हैं भाई। ये कॉस क्यू 30 डिग्री, तो कॉस 30 के मान √3/2 होता है। कॉस 3 का मान √3/2 का होल क्यू माइनस 12 और गुना कॉस 30 के मान हो जाएगा √3/2। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हल करेंगे तो आप इधर साइड पे देख लो भाई जरा सुन, 16 और गुना कॉस √3 का क्यू, तो √3 का 3 बार √3 गुना √3 करिएगा तो 2 बार करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, तो 3√3 और बटे 2 का क्यू कितना 8 और माइनस यहाँ से काटेंगे 2 छक 12 तो 6√3 आ जाएगा, 2 छक 12 यहाँ काट के गुना करो ना भाई, 8 दूनी 16 तो 3 दूनी 6√3 और यहाँ 6√3 हल करके कितना आ जाएगा 0। चलिए अगला प्रश्न, अगला देखिए आपको अलजेब्रा से दिया भाई। P प्लस Q बराबर 6 दिया है, फिर उसके बाद P और Q बराबर कितना दिया, और आप मान क्या होगा। तो ध्यान देंगे आपको, अगर जल्दी सुन दिमाग में, सेकेंडों में P और Q का मान अगर रखने से अगर ये समीकरण संतुष्ट करता है भाई तो मान धर देंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो पी क्यू प्लस क्यू का होल क्यू, तो यहाँ पर से P प्लस क्यू का होल क्यू इतना बराबर फार्मूला होता है भाई, P प्लस क्यू का होल क्यू माइनस क्यू इंटू P प्लस क्यू होता है। अब इस पर रख देंगे, तो P प्लस क्यू का मान 6 दिया है, तो यहाँ पर से 6 का क्यू डायरेक्ट धरते हैं। यहाँ P प्लस क्यू बराबर कितना दिया 6, तो 6 यहाँ धरेंगे तो 6 का क्यू कितना 216 माइनस P क्यू का मान कितना दिया 4, तो यहाँ 4 धर देंगे इंटू P प्लस क्यू का मान कितना 6। ध्यान देंगे 216 माइनस 72 घटा देंगे तो 6 में से 2 गया तो कितना 4, और यहाँ पर से 11 में से 7 गया तो कितना 4, और यहाँ 1 बच रहा है 144 यानी सी आ जाएंगे नहीं। अगला देखिए आपको रीजनिंग का प्रश्न दिया भाई, यहां पर आपको भरना होगा नहीं, तो ध्यान दीजिएगा आप, इसको यहां पर से दिया हुआ है उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को जगह पर आ सकते नहीं। भाई जी 40 कैसे लाया, ये दिमाग लगाइए। तो ये देखिए, अगर प्रैक्टिस दम डेली अगर मैथ और रीजनिंग करते हैं भाई तो सब उड़ाना आसान रहेगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस रिजल्ट लेना है तो नहीं। यहां पर से देखिए 6 में से 1 गया, 1 घटा वो 6 में से गया 5 और पनियठी 40 करके ही लिख दिया। 21 से 1 घटा वो 20 और 20 गुना 25 करेंगे तो 25 गुना 50 है 1 0 500 लिख दिया। 14 में से 1 घटाइए 13 और 13 गुना 7 तो 63, 13 गुना 7 करेंगे 63 91, यानी ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ध्यान देंगे आपको कह रखा है यहां पर से देखिए बेन हरेक का प्रश्न ऐसा देखिए, पुलिस अधिकारी और माताएं और महिलाएं, तो पुलिस अधिकारी माताएं और महिलाएं, सभी महिलाएं जो होते हैं क्या होते हैं माताएं होते हैं, ये तो सही है, लेकिन पुलिस अधिकारी दोनों में से ऐसे बन जाएंगे, फिक्र नहीं।
ऐसे बनेंगे तो ऑप्शन सी होगा। असंगत को पता लगाए नहीं, चार शब्द तीन किसी ना किसी तरह से समान है और एक अलग है, असंगत शब्द को चुने। सच्चाई, आचार, ईमानदारी और सदाचार। ध्यान देंगे तो यहां पर से सच्चाई, सदाचार और ईमानदारी, आचार, आचार, आचार कुछ नहीं लग रहा कि अलग है, तो ऑप्शन कौन हो जाएंगे? बी, आचार। सच्चाई, सदाचार, ईमानदारी और क्या हो जाएंगे? आचार। तो आचार अलग होंगे। ध्यान देंगे आगे। करा सभी कार ट्रक है। सभी कार क्या है? सभी कार ट्रक है। सभी कार क्या है? ट्रक है। सभी कारें ट्रक हैं। अकरा कुछ बस से ट्रक है। सभी कार क्या है? सभी कारें ट्रक है। अकरा कुछ बस से ट्रक है। कुछ बस जो क्या है? कुछ बस, बस जो है स्पीकर बना दिए ना। अब देखिए इसको आप बनाइए भाई। सभी कारें बस हैं। सभी कुछ बस से ट्रक है। कुछ बस जो है ट्रक है। दो सही होगा। करा सभी ट्रक बस से हैं। सभी ट्रक बस से हैं। सभी ट्रक बस से नहीं। ऑप्शन दो खाली सही होंगे। केवल बी नहीं, केवल बी हो जाएंगे सही। ध्यान दें। आपको कह रहा है 2 दशमलव का गुणनफल कितना है? 2 दशमलव का गुणनफल 0.768 है। यदि एक दशमलव संख्या इतना 2 दशमलव का गुणनफल कितना? x गुना वाई। पॉइंट कितना है? 1.1.16 है। तो दूसरी क्या होगा? 768। ये गुना तो आने आके भाग हम कर दो भाई। 768 और भागा कितना? 1 पॉइंट कितना? 6। 3 अंक के बाद एक अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, तो भाई जी उड़ेगा। 3 गो जीरो होता है, ऊपर एगो जीरो होता है, एक जीरो कट जाएगा तो 100 बच जाएंगे। अब 16 से भागा दो। 16 से भागा दे तो ध्यान, 6 4 10, 16 चौके 64, तो 64 हो गया। 6 6 12, 6 6 12 यानी 16 7 16 8 28 से, 16 8 28 से कितना बार में कट जाएगा? 2 अंक के बाद पॉइंट धर देंगे तो 4 पॉइंट कितना? 48/100 आया भाई। 48/100 आया। इसको हल करके इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट कितना? 48। ऑप्शन डी हो गया। नहीं, देखो कह रहा 2 भीनों का योग 5/6 है। 2 भीनों का योग कितना? 5/6। उनमें से एक 3/4 है, तो दूसरी भीन क्या होगा? 2 भीनों का योग x प्लस वाई बराबर कितना? 5/6। जिसमें से एक भीन 3/4, तो दूसरी भीन क्या होगा? एक भीन 3/4, तो कह रखा दूसरी भीन क्या होगा? थी 5/6। प्लस में तो नहीं जाके माइनस में। y बराबर 5/6 माइनस 3/4। उसके बाद y बराबर, ध्यान देंगे इधर हल कर देते भाई। y पर बोल सकते 5/6 और माइनस 3/4, 12। एलसीएम 12 आएगा तो इससे काटो। 6 दूनी 12 तो 10, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 यानी 1/12। 1/12 आ जाएगा यानी ऑप्शन डी।
किसी कक्षा के सभी 30 विद्यार्थियों उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। कर अमित पंक्ति के बाएं सिरे से बरवे स्थान पर है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसका स्थान क्या होगा? ध्यान देंगे भाई जी, किसी भी व्यक्ति के अगर कंसेप्ट हम पहले देते, ध्यान देंगे इसमें 2-3 को फार्मूला, बस टोटल बराबर जिसका लेफ्ट से उसी का राइट से -1, ये टोटल बराबर होता है। लेकिन ध्यान देंगे दाएं सिरे से पूछ रहा है तो इसका कंसेप्ट है कि किसी भी व्यक्ति के दाया से पूछेगा तो टोटल में एक जोड़ के, और टोटल में एक जोड़ के बाया से घटाएंगे तो दाया निकलेगा, और टोटल में एक जोड़ के बाएं से घटाएंगे तो दाएं निकलेगा, दाएं से घटाएंगे तो बाएं निकलेगा। तो टोटल 30 विद्यार्थी था, टोटल में एक जोड़ हो तो 30 और 1 31। इसको ध्यान देंगे, बाएं वाला हटा देंगे तो कहां से निकल जाएगा? दाएं से। तो 10 11 में से 2 गया तो 9, और 2 में से 1 गया तो 1 यानी कि कितना आ जाएगा? 19 पर आ जाएगा। नहीं कविता अपने कार्यालय से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। कहां जाती है? 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। नहीं, वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिण होता भाई, इधर क्या? पूरब, इधर क्या? पश्चिम। कह रहा 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त के मतलब घड़ी के दिशा में, और 270 डिग्री घूमता है। और यहां से अगर 270 डिग्री घुमाइएगा तो 180, यहां से देखिएगा 190, यहां से 190 और फिर 190, कहां आ जाएगा? यहां। तो ध्यान रहे यहां से अगर हैं, अगर व्यक्ति का चेहरा भी यहां था लेकिन 270 डिग्री घुमाते हैं तो ध्यान देंगे ऐसे घूमते हुए कहां आ जाएगा? यहां 190 पार करेगा, फिर यहां पर 90 पार करेगा, और फिर 90 पार करेगा तो कहां आ जाएगा? यहां। फिर 3 किलोमीटर सीधे चलती है। फिर ये कितना चलता है? 3 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ती है और अपने घर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलती है। यहां के बाद वो बाएं मुड़ेगा, तो यहां के बाद बाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, और घर पहुंचने के लिए कई किलोमीटर चलती है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर सीधे चलती है। प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अब वह किस दिशा में है? तो पहले कहां से चलना स्टार्ट किया था भाई? 2 किलोमीटर उत्तर चला, यहां से नहीं, यहां चला था और 270 डिग्री यहां से घूमा है और घूमते हुए यहां आया है। तो प्रारंभिक स्थिति क्या रखा? यहां देखिए व्यक्ति अभी यहां आ गया है, तो कह रहा है ना प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अब वह किस दिशा में? प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष यहां चलना शुरू किया था, तो अन्य क्या होता है? अन्य दक्षिण होता है। अन्य क्या होता है? अन्य दक्षिण होता है। अन्य क्या होता है? अन्य इधर क्या होता है? पूरब, नहीं पश्चिम। तो यानी पर से मार सकते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। यहां पर से ध्यान देंगे उत्तर पूरब। प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अब वह किस दिशा में? तो 3 किलोमीटर इधर आ गया था नहीं, और 2 किलोमीटर फिर इधर आया। तो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में होंगे? प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में? तो आप बोल सकते हैं, ध्यान देंगे कविता अपने कार्यालय से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। यहां से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 190 190 यहाँ 270 डिग्री घूमकर यहाँ आ गया। फिर वह बाएं मुड़ती है और अपने घर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर सीधे चलती है। प्रारंभिक बिंदु के शुरुआत वाला बिंदु, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अब वह किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष, प्रारंभिक बिंदु कहां था? अब वह किस दिशा में? नहीं, ध्यान यहां पर से क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अब किस दिशा में है? तो नीचे तो दक्षिण होता है, और अन्य क्या होता है? आप मार सकते हैं, ध्यान देंगे इसको फिर से देख लेते हैं भाई, ध्यान दें। देखिए कविता अपने कार्यालय से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर की ओर का मतलब 2 किलोमीटर उत्तर यहां से। फिर वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है।
यहाँ के बाद 270 घुमाइएगा तो 180 यहाँ, ध्यान रखिए 270 के मतलब 390, तो 190 आएगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर 190 आएगा तो यहाँ आ जाएगा। अब फिर व्यक्ति कहाँ आ गया, यहाँ 190 का मतलब फिर यहाँ, और क्या चलता है फिर कहाँ रखा, वो 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर इधर आ गया। वह बाएं मूर्ति है और अपने घर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर व्यक्ति था तो बाएं मुड़ेगा तो घड़ी के विपरीत बाएं मुड़ेगा तो नीचे ना, और 2 किलोमीटर चलती है। अब कह रहा प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अब वह किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अब किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अब किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अब किस दिशा में, तो यानी उत्तर होता है, यानी पूरब होता है, उत्तर पूरब मारिए, यानी डी हो जाएगा भाई, उत्तर पूरब नहीं। इसको देखिए, दिए गए समूह से विषम को छाटिए। इसमें से 4 भाग किया हुआ था, एक भाग रंग दिया, इसमें भी 4 भाग किया हुआ, एक भाग रंग, इसमें भी 4 भाग, एक भाग रंग दिया, इसमें भी 4 भाग, एक भाग रंग दिया। लेकिन ये देख रहे हैं कि ये वाला है जो ध्यान देंगे, यहाँ पर सोझी इस तरीका से रंग दिया नहीं। सबसे हटके कौन दिख रहा है भाई, सबसे अलग दिखना चाहिए। दिए गए समूह से विषम आकृति को चुनिए। इसमें भी 4 भुजा था, एक पार्ट को रंग दिया, 4 पार्ट में भागा, एक पार्ट को रंग दिया, इसको भी भागा, एक पार्ट को रंग दिया है। लेकिन ये समआकृति कुछ और है, लेकिन ये गोल है नहीं, वृत्त है। सबसे हटके ये ही दिख रहा है भाई, क्योंकि ये सब मान ले जाए, ध्यान देंगे ये आयत हो जाता है, ये वृत्त हो जाता है। आप वृत्त को छाट देंगे नहीं, वृत्त को छाटिए। चलिए अगला प्रश्न, वृत्त हो गए। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं, तो कह रखा इतना गुनी हो जाती है। करा चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं, तो 3.375 गुनी हो जाती है। तो ध्यान देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी आपको दर समय निकालना रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी आपको दर या समय निकालना रहेगा, तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो चाहिए, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो चाहिए। तो 3 में क्या रखा, ध्यान देंगे, इसको अगर लिखते हैं 3.300 क्या था 75, इसको बट्टे में 100 करते हैं, ई वाला उड़ाइएगा तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, और 3 जीरो बढ़ जाएगा नहीं। तो ध्यान देंगे पहले कितना था, चक्रवृद्धि ब्याज होते हुए इतना गुनी हो जाती है, इतना गुनी हो जाती है नहीं, इतना गुनी हो जाती है। तो मान लीजिए पहले 100 था, इतना गुनी हो गया, तो 3.375 आई वाला पॉइंट में उड़ाइएगा तो डबल 30 यहाँ आ जाएगा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको काट के छोटा करो भाई, जब भी हुआ क्यू या तो स्क्वायर के रूप में पक्का रहेंगे, तो काटेंगे भाई जी। तो यहाँ पर से देख रहे 10 का 100 का ही क्यू है, 100 का क्यू। अच्छा 5 बार में काटो तो इतना गुनी हो जाती है। तो भाई जी यहाँ पर से 10,000 में अगर जोड़ देते हैं 3375, 10,000 पर कै 030, और इसको 3375 अगर जोड़ते हैं तो 5 7 और 3 3 और 10, यानी आ जाएगा कितना 10, 3.375 गुनी हो जाती है नहीं, इतना गुनी हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा किसी का क्यों जरूर है भाई नहीं। हेलो हेलो